जोड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 32 रनों की साझेदारी हो चुकी है जॉय और जिशु के बीच में, और मात्र 15 गेंदों में नंद किशोर दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज पार्ले जी एंड से आते हुए रोहन एकदम पूरे मुकाबले का जो रुख है वो बदल चुका है। सही कह रहे हो आप अजय, एकदम बदल चुका है। ये साझेदारी 32 रन की सिर्फ 15 गेंदों में, इस साझेदारी ने रूप बदल दिया है। कहना पड़ेगा कि जब से जिशु आए, कप्तान आए हैं, उन्होंने जो मोमेंटम की जरूरत थी इस इनिंग में, वो मोमेंटम दिला दिया है। उनके स्ट्राइक रेट पे एक नजर डालो, 260 के ऊपर, 8 गेंदों में 21 रन, एक चौका 2 छक्के। ये छक्का को देखिए। बंगाल की टीम खुश, उन्हें पता है कि ये एक अहम साझेदारी हो सकती है। या जिशु की बात करें, छक्के ज्यादा लगाए हैं और चौके कम। 2 छक्के लगा चुके हैं और मात्र एक ही चौका लगाया है। ये उनमें क्षमता है। हमेशा एक बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज है, हमेशा बतौर कप्तान आगे से लीड करते हैं। बढ़िया टेक्निक है। नहीं, क्रिकेट खेलते थे पहले जिशु, तो क्रिकेट की जो आइडिया कहते हैं वो आइडिया है उनमें। कैसे खेलना है, किस तरह से रन बनाने हैं, कब सिंगल लेना है, कब अटैकिंग खेलना है, कब आक्रामक बल्लेबाजी करना है, कब थोड़ा धीरे से पार्टनरशिप बनाना है, वो आइडिया है उनमें। इस बार फिर से उठा के खेला है और वही बल्लेबाज जिसका रोहन जिक्र कर रहे थे, वही मौका नहीं गवा रहे। एक बार फिर मैक्सिमम 3 छक्के लगा चुके हैं और मात्र एक ही चौका, और स्ट्राइक रेट लगातार बढ़ता हुआ 280 का स्ट्राइक रेट। 15 मिनट हुए क्रीज पे आए और ऐसा लग रहा है तूफान आ चुका है हैदराबाद में। तूफान बे ऑफ बंगाल के यहां से। और ये देखिए आज क्या खा के आए हैं। इतनी दूर से तूफान आया है और ये रुकने वाला नहीं है। कोई भी गेंदबाज हो, कहीं भी गेंद करे, जिशु प्रहार करते ही रहेंगे। और देखिए, अगर आप तेलुगु वॉरियर्स के ड्रेसिंग रूम पे एक नजर डालें तो गंभीर चेहरे, 2 लगातार छक्के, इस ओवर में 15 रन आ चुके हैं। और हमने देखा था अजय पहली गेम में कि आसान नहीं है इस सतह पे रन बनाना। ये तो ऐसा लग रहा है बंगाल टाइगर्स एक बहुत ही बढ़िया टारगेट देगी। 12 ओवर की समाप्ति 98 पे 2। अभी जो औसत चल रही है 8 से ऊपर की बंगाल टाइगर्स के लिए, 163 यहाँ से प्रोजेक्टेड स्कोर होता है। पर जब तक जिशु है कुछ भी कहना सही नहीं, क्योंकि जिस फॉर्म में है, जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो सोच अभी तक रखी है, जरूर दबाव डालेगी तेलुगु वॉरियर्स की टीम के ऊपर। यही कारण अब आक्रमण ने बदलाव किया है। सचिन जोशी आते हुए 2 ओवर में 10 रन, लगभग 1 विकेट उनको मिल गई थी जब बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था, और वो था जॉय के बल्ले से जब कैच निकला था और वो नो बॉल घोषित हुई थी। और ये सही रणनीति, सचिन जोशी अनुभवी गेंदबाज है। 2 ओवर में उन्होंने 10 रन दिए थे, तो अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ये जो साझेदारी है इसको तोड़ना है, तो सही रणनीति।
सीधे बल्ले से खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। अच्छे भागे और 2 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल माहिर नजर आते हैं जॉय भी, जिशु भी इस प्रकार के खेल में, क्योंकि दबाव डाल रहे हैं फील्डिंग साइड के ऊपर। 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है जॉय और जिशु के बीच में मात्र 23 गेंदों में, और इसी की दरकार थी बंगाल टाइगर्स की टीम को। निश्चित तौर पे अब तेलुगु वॉरियर्स के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। 50 रन की साझेदारी से मैं कह रहा था 23 गेंदों में जिशु 37 पे पहुंच चुके हैं और केवल 14 गेंदों का सामना किया है। जॉय हमने थोड़ा वक्त लिया है। सचिन जोशी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, और सबसे बढ़िया चीज रोहन, आप भी बाएं हाथ के स्पिनर थे, मुझे अच्छी लगती है कि बहुत ही सरल एक्शन है, बहुत बढ़िया रनअप है क्रीज को, और बहुत बढ़िया उनका एक्शन है। उनका गैदर जब क्रीज तक आते हैं, बहुत ही अच्छा गैदर। देखिए, अपील और आउट। रणनीति सफल। अजय, वो चाहते थे कि विकेट हासिल करें और वो विकेट निकाल के ही दिया। हम रोहन तारीफ ही कर रहे थे उनके एक्शन की, और देखिए कितनी बढ़िया सोच थी सचिन जोशी द्वारा। गेंद को आगे रखा, हालांकि ऐसा लग रहा है रेफरल का प्रयोग करना चाहते हैं। जॉय ज्यादा खुश नहीं है, जिनको लेग बिफोर विकेट आउट दिया गया है, और शायद जिशु भी उससे सहमत थे। और बहुत दिलचस्प रहेगा, पर मुझे ऐसा लगा कि सामने है, क्योंकि जब गेंद स्ट्राइक की पैड को, मुझे लेग स्टंप नजर आ रही थी, पर थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय है ये अब देखने की बात रहेगी। रिव्यू किया है, सबसे पहले देखना होगा क्या नो बॉल तो नहीं है। नो बॉल तो नहीं है, लीगल डिलीवरी। अब ओहो, लगता है कि आउट। बिल्कुल गेंद मैट पे पड़ी है और पिछली पांव में लगी है, मुझे लग रहा है कि अब स्पष्ट आउट है, कोई भी दुविधा नहीं होना चाहिए। और जी हम आउट करार करते हुए, तो ये जो रिव्यू है सफल नहीं रहा बंगाल टाइगर्स के लिए, पर सचिन जोशी को अपनी पहली विकेट मिलती हुई। 101 पे 3 बंगाल टाइगर्स। एक अच्छी पारी समाप्त होती हुई जॉय की 43 पे आउट हुए, 34 गेंदों का सामना किया। 101 पे 3। सैंडी है नए बल्लेबाज, ये भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। और इस तरह से जॉय आउट हुए। स्वीप करने की कोशिश, प्लम इन फ्रंट, कदमों का प्रयोग, डॉट बॉल। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 3 रन और 1 विकेट इस ओवर में। 101 पे 3। जोशी और अकिनेगिनी को अभी तक सफलता मिली है, 1-1 विकेट। फिर से उठा के खेलने का प्रयास किया यहाँ पे विकेट, और जी हां, 2 ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट होते हुए मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे बंगाल टाइगर्स के लिए, और एक बार फिर इस मुकाबले ने करवट ली है। मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश कप्तान जिशु की, और देखिए वापस कोई शक नहीं अंपायर के मन में, अंपायर सदानंद विश्वनाथ।
और तरुण ने जिशु का विकेट निकाला 101 पे 4। नए बैट्समैन क्रीज पे इंद्रशीष, शायद तरुण ने सबसे बड़ी विकेट ली है अपनी टीम के लिए जब जिशु को लेग बिफोर आउट किया है, और उससे जो पूरा मुकाबले का जो रुख है एक बार फिर बदलता हुआ। इंद्रशीष और सैंडी अभी क्रीज पे बंगाल टाइगर्स के लिए। और एक बार फिर गेंद घूमती हुई सवाल पूछा, पर ऐसा लगा इस बार हाइट ज्यादा थी और ये कारण एम्पायर सदन विश्वनाथ ज्यादा प्रभावित नहीं। और ये थी जो बड़ी विकेट थी। जिशु पूरी तरह सेट हो चुके थे, क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया और एक बार फिर गेंद पिछले पांव में लगती हुई। फाइन लेग की दिशा में 1 रन। अब रन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। जो 2 सेट बल्लेबाज थे वो आउट, वापस पवेलियन में 2 नए बल्लेबाज सैंडी और इंद्रशीष मैदान में। यहां से अगर अब बंगाल टाइगर्स 130-140 बनाती है तो कहना पड़ेगा कि ठीक ठाक स्कोर होगा। आसान नहीं है इस सतह पे रन बनाना। या रोहन, जब जॉय और जिशु बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था 170 भी अचीवेबल है। जिस अंदाज से वो खुल के खेल रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, 5 छक्के अभी तक लग चुके हैं इस इनिंग्स में। एक बार फिर इस मुकाबले ने करवट ली है, वो कारण है जिसका तरुण को एक विकेट मिली। इससे पूर्व जो ओवर डाला सचिन जोशी ने, उनको विकेट मिली। एकदम बदलाव आया इस मुकाबले में। ये क्या बढ़िया ओवर, 2 रन ही खर्चे, एक सफलता मिली है तरुण को। फिर से चकमा दिया, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 14 ओवर के बाद 103 पे 4। We are losing 2 overs right now. Ready for you. Same field, same pitch. Saroj, my dear. My dear.